50 घंटे तक भगवान के पास बैठ करके जम्मू भाई निकाल देना बहुत सरल है। 50 घंटे भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ के निकाल देना संभव है। गुरु के पास बैठ लेना संभव है। जिन वाणी को लेके पढ़ लेना संभव है। 5 मिनट अपने कुटुंब के साथ शांति से बैठना असंभव है। भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको आराधना करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान की प्रतिमा के पास बैठ करके तुम समता की सिद्धि नहीं कर पाओगे। बहुत संभल के समझना। प्रभु के पास बैठ करके, बिंब के पास बैठ करके आलम्बन लेकर के आप आलम्बन जिसका लिए हो उसका ध्यान कर सकते हो। कसाई का उपशमन कैसे करोगे? कसाई का उपशमन कैसे करोगे? कसाई का उपशमन कैसे करोगे? एक बालक श्याम पट पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है। वो पढ़ किसके बारे में रहा है? अध्यापक ने जज साहब कुलदीप भैया एक सरोवर बनाया। वो सरोवर कहाँ बनाया विशाल? श्यामपट पर। श्यामपट जानते हो? श्यामपट जानते हो क्या? अच्छा, मतलब पढ़े लिखे हो। एक श्यामपट पर एक चित्र बनाया। वो चित्र था सरोवर का। उस सरोवर में, उस चित्र में उन्होंने और कुछ दिखाया। सुंदर सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है, सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है। और अध्यापक समझा रहे हैं इस कमल के अंदर सुगंध सुभाषित सुगंध छूट रही है, शीतल वायु बह रही है, और आपको सरोवर से कमल चुन के लाना है। तो उन्होंने एक बालक को भी उस कमल के पास सरोवर में उतरते दिखा दिया। ठीक। और ये सारा का सारा विषय, संपूर्ण विषय आपके जम्मू कुमार जी ने पढ़ लिया, उनके टीचर ने पढ़ाया। एक सरोवर है, सरोवर में सहस्त्रदल कमल है, और कमल को चुनने के लिए एक बालक प्रवेश कर गया है। इतने सब कुछ पढ़ लिया है। इस पढ़ाई से क्या जम्मू कुमार को सरोवर में प्रवेश हो गया? क्या जम्मू कुमार जी को कमल मिल गया? ये पढ़ाई की है। इस पढ़ाई को करने के उपरांत जम्मू प्रसाद खुश हो जाते हैं। मैं पूर्ण पंडित हो चुका हूं, क्योंकि मुझे सरोवर में प्रवेश करने का बोध हो चुका है। मुझे कमल लेने का अवसर मिल चुका है। अब मैं कमल चुन के ला सकता हूं। सीख लिया। मौसम था शीत का, पौष का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इनसे कहा गया सरोवर से कमल लेके आइए, क्योंकि पढ़ाई आपने ही की है। पढ़ाई आपने ही की है। शीत का मौसम, विशाल सरोवर, बहुत पानी, उसके मध्य में कमल है। अब कुलदीप भैया, जम्मू भाई को बोला गया कि तुम लेके आइए सरोवर से कमल को। ये मित्र क्या बोलता है? कपड़े पहने पहने तो ठिठुर रहा हूं, कपड़े पहने पहने तो मैं जम रहा हूं, और आप कह रहे कि सरोवर में जाकर कमल लेके आइए। क्योंकि आपने पढ़ाई की ना, कमल लेके आइए। सुरेश गदिया ए मित्र हाथ जोड़ लेता है कि भाई मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ठंडी बहुत है और मैं हृदय का रोगी हूं। कहीं जम गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं नहीं ले सकता। अब रुक जाइए। एक कमल मात्र दृष्टांत है, सरोवर मात्र दृष्टांत है।
जितनी ज्ञानी यहाँ विराजते हैं वो देश में उन्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने सरोवर में खिले कमल की पढ़ाई की श्याम पट पर, उसमें उतरता बालक भी तुमने देखा श्याम पट पर, कमल को निकालते बच्चे को भी तुमने देखा श्याम पट पर। पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन जब कमल लाने का समय हुआ तो जम्मू भाई ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। अहो शास्त्रों के संयमियों, अहो भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके सामय करने वाले, अहो गुरुओं के पास समता के दर्शन कराने वाले, आप तीनों धोखे में हो। तुम तीनों धोखे में हो, अभी साधना के मार्ग पर उतरे नहीं हो। आपने आलम्बन लेकर के प्रभु के पास बैठ करके जिन बिंब को देखना सीखा है, निज बिंब का अवलोकन करने का आपको अभ्यास नहीं है। आपने गुरु के पास जाकर के ये परिचय तो विशाल देना सीखा है कि मैं दक्ष का बेटा हूं, पर ये परिचय नहीं दे पाए मैं भगवान आत्मा हूं। हो ये परिचय तुमने दिया मैं नीमच का हूं, ये परिचय तुमने बहुत दिया कि मेरे मित्र हैं, ये परिचय बहुत दिया, ये मेरा पुत्र है। हे मित्र, मैं ये सब परिचय नहीं सुनना चाहता हूं, मैं परिचय जानना चाहता हूं, तू भगवान आत्मा है। इन परिचयों ने आपको यहां तक भटका दिया। परिचय किसका देना चाहिए था? जिसका परिचय होना चाहिए था उससे जीव अपरिचित ही है, और जिसका परिचय भूलना चाहिए से उसके परिचय में तल्लीन है। क्या पुत्र के परिचय से मोक्ष मिलेगा? क्या स्त्री के परिचय से मोक्ष मिलेगा? क्या पिता के परिचय से मोक्ष मिलेगा? क्या मित्र के परिचय से मोक्ष मिलेगा? क्या शत्रु के परिचय से मोक्ष मिलेगा? मोक्ष तो निज भगवान आत्मा के परिचय से मिलेगा। उसकी बात कहीं सुनाई नहीं पड़ रही, उसकी बात कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात की, नीमच में संपूर्ण अखंड समाज एक साथ, दिगंबर श्वेतांबर स्थान मंदिर मार्गी सभी समाज एक साथ बैठी है। मित्र, ये परिचय तुम्हारी उपासना के हो, ये परिचय तुम्हारी उपासना के हो, पर निज का परिचय इतना ही हो, एकमात्र भगवान आत्मा। मित्र, बौद्धिक परिचय अलग है, बौद्धिक परिचय अलग है, प्रशासनिक परिचय अलग है। कुलदीप जी, और निज का परिचय अलग है। इन सब ने एक परिचय दिया। वे ये समझ रहे थे कुलदीप आचार्य से अपरिचित है। ज्ञानी, हमने कुलदीप तुम्हारे जज साहब से कह के रखा है कि मित्र, जज की सीट पर बाद में सच्चे जैन श्रावक में घर में जन्म लिया है, उस परिचय को भूल मत जाना। उसी परिचय का प्रभाव है कि ऊंचे पद पर आकर के भी आज आप सबके बीच में बैठे हैं। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि विमान कितनी गगन में उड़ान भरे, विमान कितनी गगन में उड़ान भरे, पर विमान को मालूम होना चाहिए तुम उड़े कहां से, थे उतरोगे कहां। हर विमान को मालूम होना चाहिए, मंदसौर ज्ञानी, हर विमान को मालूम होना चाहिए है कि विमान उड़ान कहां से भरता उतरता कहां पर है। विशाल विमान कहां से उड़ता है? खड़ा हो जा भाई, जमीन से मित्र उतरेगा कब, कहां पर उतरेगा? जमीन पर आना पड़ेगा। इन सब से कह दो, पिताजी से बोल के रखना, पिताजी जमीन से ही उठे हो, जमीन पे ही आना पड़ता है, इसलिए जमीन को भूल मत जाना, जमीन पे जमे रहना। आदमी उठता कहां से है? जमीन से। मित्र विशाल,
अंकुर कहाँ उत्पन्न होता है? बाद में क्या होता है? दाना गिरता कहाँ पर है? जमीन पर ही गिरता है। पर अंकुर जिस जमीन से उगड़ता है उसी जमीन पर गिरता है। हम नहीं चाहते कि जिस जमीन से उगे हो उसी जमीन पर गिरो। हम नहीं चाहते जिस जमीन पर तुम उगे हो उसी जमीन पर गिरो। अहो ज्ञानी, विश्व की जमीन से उगा है, तू साधना के संलेखना की जमीन पर गिरे तो बहुत अच्छा होगा। बैठ जा, बेचारा घबरा गया। जमीन को नहीं भूलना चाहिए। पर मैं भी एक जमीन की दृष्टि पर ही मुनि बना हूं। मैं भी एक जमीन को ही देख रहा हूं। हर व्यक्ति जमीन को देखता, भूमि को देखता है। हे मित्र, इस सामान्य भूतल से, यहां से बहुत दूर एक जमीन है, उसका नाम ईशत प्रागभाव भूमि है। उस भूतल का नाम है ईशत प्रागभाव भूमि। उस भूमि पर, चित्रा भूमि से मैं ईशत प्राग भूमि पर पहुंचने के लिए दिगंबर मुनि बना हूं, बाकी कोई प्रयोजन नहीं है। पर उस भूमि पर निगोदिया बन के नहीं जाना है, सिद्ध भगवान बन के जाना है। सिद्ध शिला का नाम है ईशत प्रागभाव भूमि। इसलिए जम्मू भाई कहां जा रहे हो? हे मित्र, आपने सरोवर का पूरा वर्णन पढ़ लिया, चित्रण तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है, लेकिन जब सरोवर में उतरने का समय आया, आपने हाथ क्यों जोड़ लिए? सरोवर में प्रवेश करने का समय आया, आपने हाथ क्यों जोड़ लिए? इस विषय को समझिए, इस विषय को समझिए। साहब जम्मू भाई ने हाथ जोड़ लिए, बोले ठंडी बहुत पड़ रही है, यहां रुकना। माताओं समझो मैं क्या बोल रहा हूं। शास्त्र पढ़ना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, क्यों जोड़ लिए? इस विषय को समझिए, इस विषय को समझिए। साहब जम्मू भाई ने हाथ जोड़ लिए, बोले ठंडी बहुत पड़ रही है, यहां रुकना। माताओं समझो मैं क्या बोल रहा हूं। शास्त्र पढ़ना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए, लेकिन इसे अपने जीवन की इति नहीं मान लेना चाहिए। ये श्याम पट की पढ़ाई है, ये श्याम पट की पढ़ाई है, लेकिन जीवन कब प्रारंभ होगा? जब शीत का समय आएगा, सरोवर में उतरने का समय आएगा, फिर मित्र तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है। यहां से मैंने कहा, अहो ज्ञानियों, अहो ज्ञानियों, संसार में उपवास करना कठिन नहीं है, एकासन करना कठिन नहीं है, संवत्सरी करना कठिन नहीं है, अठाई करना कठिन नहीं है। 8 लोगों के साथ मैत्री भाव बिना स्वार्थ के स्थापित कर लो, ये कठिन है। भेदभाव की दृष्टि जो है, इसे कब समाप्त कर पाएंगे आप? कब समाप्त करोगे? मैत्री भाव का तात्पर्य एक व्यक्ति से हाथ मिला लेना नहीं है। मैत्री भाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति से गले लेकर छपीना, पसीना छपा देना, ये मैत्री भाव नहीं है। किसी के साथ जूठन खाने बैठ जाना, ये मैत्री भाव नहीं है। किसी की एक चम्मच से 2 लोग एक साथ भोजन कर लें, ये जूठन चूसना मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव का अर्थ समझना चाहिए। परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, परेशान दुखानुपत्ति मैत्री। मेरे चित्त में किसी व्यक्ति को दुख उत्पन्न न हो और मुझे स्वयं दुख उत्पन्न न हो। जम्मू भैया, एक क्षण मित्र, गाय के बच्चे को दूध पिला देना सरल है, गाय को घास खिला के आ जाना भी सरल है। दीनहीनों पर उपकार करने वाले उपकारी करोड़ों मिल जाएंगे, दीनहीनों पर उपकार करने वाले करोड़ों मिल जाएंगे। भोला भाई, दीनहीनों पर उपकार करने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे। बराबर
बराबर वाले के और बराबर वाली के साथ रह करके मैत्री स्थापित करने वाले वीर बहुत कम मिलेंगे।